नमस्कार साथियों। मेरे पास कई लोगों की डिमांड्स आ रही है कि एक सप्ताह बचा है झारखंड पीएससी में और उसको क्लियर करने का तरीका बताइए कि एक सप्ताह में झारखंड पीएससी कैसे क्लियर हो सकता है, ये मुझे बता दीजिए। मुझे एक सप्ताह ही हमारे पास टाइम है और रिसोर्सेज की भी कमी है। तो देखिए, मैं बताता हूँ कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर लीजिए। जो पुराने सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मटेरियल के चक्करों में मत पड़िए। आप जनरली जो लोग तैयारी करते हैं और थोड़े से सीरियस एस्पिरेंट हैं, उनके पास ये प्रीवियस ईयर्स मिलेगा ही मिलेगा। अभी तक जितने सालों के क्वेश्चन हुए हैं उनको कर लीजिए प्रीवियस ईयर्स के जेपीएससी के लिए। दूसरा जो मैं बताऊंगा कि करंट कर लीजिए। करंट के लिए एक बहुत सिंपल सी बुक आती है। वो किताब जो है बहुत सामान्य सी बुक है। बड़ा अच्छा उसका नाम है। 50 रुपये के करीब करीब का मिल जाता है मार्केट में। मैं उस किताब को मैं कराने की कोशिश करूँगा। पक्का नहीं बोलता हूँ कि मैं उसको करा ही दूँगा, लेकिन मैं उसको कराने की कोशिश करूँगा भाई, कि जितना करा सकूँ। देखिए, करंट में भी जो होता है ना, जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है, तो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कब की थी, कितनी बार एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है कि पेपर कब का सेट किया हुआ है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे है करंट में। तो बेस्ट रहता है कि करंट के लिए रोज़ पढ़ा जाए। ठीक है ना। एक सप्ताह में या एक महीने में करंट नहीं तैयार हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी करंट के तैयार होने में। और ऐसे भी स्टेट पीसीएस में ऐसे करंट पूछे जाते हैं कि जिसको समझिए, जो द हिंदू भी जो पढ़ता है ना, वो उसको प्रॉपर वे में अटेम्प्ट करने में अक्षम पाता है। कहाँ से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, वो लेवल नहीं रहता उसमें। मतलब आप सिविल सर्वेंट्स को छांट रहे हैं, लेकिन प्रश्न ऐसे आते हैं जैसे कि मत पूछिए। उसको प्रश्न का लेवल नहीं बताऊंगा। जैसे पूछा गया था बीपीएससी में, ऊँटों का अस्पताल कहाँ खोला गया है। अब बताइए, इससे सीरियस एस्पिरेंट कहाँ से आएंगे। जबकि सरकारी ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी पूछनी चाहिए नॉर्मली लोगों से, ताकि अपने देश और प्रदेश को वो थोड़ा गहराई से समझे। यानी तैयारी के दौरान ही वो इस लेवल अपने आप को छांट ले, थोड़ा सा जो है बढ़िया कैंडिडेट है वो चुना जाए। खैर, वो तो उनकी समस्या है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होने चाहिए, करंट के होने चाहिए। इसके बाद जो है ना, आप देखिए तो साइंस जो है उसको नहीं छोड़ सकते हैं। साइंस खूब अच्छे तरीके से कर लीजिए। और चौथा है जो मैं बता रहा हूँ, वो झारखंड स्पेशल है। झारखंड स्पेशल जो होता है वो सब पूरा कर लीजिए। झारखंड स्पेशल पूरा कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, उड़ान के नोट्स के बारे में मुझे बहुत मालूम है कि उड़ान के नोट्स जो है ना, वो जेपीएससी के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, वन लाइनर फॉर्मेट में है। तो अब आपके पास समय बहुत बचे हैं, कम 5-6 दिन ही बचे होंगे। ठीक है, उसमें भी अगर आप 1-2 दिन जाने का निकाल दें तो कुल मिला के आपके पास देखिए तो 4 डेज ही बचे हैं। झारखंड पीएससी में आपके पास 4 दिन ही बचे हैं, और 4 दिनों में ही अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, सही परफॉर्म करना है, तो ये 4 टॉपिक खूब अच्छे से देखिए, लगातार देखिए। आप देखिए, आपको कम से कम अब है ना, अब खास करके 16 से 18 घंटे ज़रूर स्टडी करना चाहिए। मैं नॉर्मली नहीं बोलता हूँ इतना पढ़ने के लिए। नॉर्मली क्या है ना कि 8 घंटे की पढ़ाई से ज़्यादा हो नहीं पाती। कोई आदमी 8 घंटे से ज़्यादा जो है नॉर्मली नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब चूँकि समय कम बचा है, तो 16 से 18 घंटे को ज़रूर पढ़िए। 16 से 18 घंटे ही आपको जो है ना, कम से कम इतने नंबर दिला देगा जितने में आप क्वालिफाई कर दें। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। मतलब होता क्या है ना कि बहुत सीरियस लोग जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी के वक्त में आके अगर थोड़ा नर्वस हो जाते हैं ना, किसी भी कारण से, तो उनका जो रिजल्ट है ना, वो रुकने का चांस बन जाता है। अभी क्या है ना कि ये क्या है, ये तो मैराथन है। क्या ये मैराथन है? आप रोज़ दौड़ते हैं, रोज़ दौड़ते हैं, ठीक है ना, आप रोज़ दौड़ते हैं, लेकिन जब मैराथन का दिन आता है तो आप एकदम स्लो 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 दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब अंत समय आता है, जब लास्ट का टाइम आता है, जब हम मैराथन के एकदम नज़दीक पड़ते हैं, तो सारे खिलाड़ी क्या होते हैं, अपने जी जान लेकर के दौड़ना शुरू कर देते हैं, ताकि वो रेस को जीत सकें, कम से कम पहले नंबर पे आ सकें। तो वही यही ये भी क्या है, मैराथन है। इस मैराथन में जो पीएससी की तैयारी है वो क्या है, मैराथन है। इसमें आप दौड़ तो रहे हैं,
अब दौड़ते दौड़ते अब आपका जो है फाइनल स्टेज आ गया। अब इस फाइनल स्टेज में आपको ना पूरा जी जान लगा के दौड़ना है। इसमें क्या है ना कि कई सारे खिलाड़ी हैं जो काफ़ी पीछे हैं, लेकिन वो अंतिम समय में अगर बहुत तेज़ दौड़ना शुरू करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दौड़ना शुरू करते हैं, तो वो गेम पूरा पलट सकते हैं। तो आप जो है ना 1 सप्ताह में जेपीएससी क्लियर कर सकते हैं और आपको क्लियर करना चाहिए। टॉपिक्स मैंने बता दिए, इसको आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। मेरे से कहाँ सहायता हो सकती है? देखिए, मैं ये कर सकता हूँ कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैंने ख़त्म कर रखा है, फिजिक्स जो है वो बचा हुआ है। फिजिक्स में कोशिश करता हूँ ख़त्म कर देने की। करंट जो है ना, करंट में कोशिश करूँगा कर देने की, लेकिन वो करंट से आपको कितना बेनिफिट होगा मैं नहीं बता सकता हूँ। बाकी क्या है कि अगर जो रेगुलर वे में देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट है। तो ये सब जो है आप करिए। इस मैराथन में आप देखिए, हथियार मत डालिए। और जो पुराने एस्पिरेंट हैं वो लगातार जो स्टडी कर रहे हैं, अब आके उनके पास स्थिति होगी कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें, कैसे करें। तो देखिए, उनके लिए तो मेरी एक ही सलाह है कि रूटीन को फॉलो करिए भाई। भाई डेली रूटीन है ना, उसमें बाकी सब भूल जाइए, क्या करना है, कैसे करना है। आप सुबह उठते हैं, इसके बाद एक रूटीन को फॉलो करिए और उसी रूटीन पे बहुत आराम से चलिए, आपका आराम से निकल जाएगा। जेपीएससी बहुत कठिन नहीं है। पुराने पेपर्स को देखिए। देखिए, एक चीज़ है ना, मैंने जो बताया है उसको वापस कर देता हूँ। पुराने साल के पेपर हमेशा देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में ये फिट बैठता है। करंट पूरा देख लीजिए। साइंस जो है वो कर लीजिए और झारखंड स्पेशल है, इसको कर लीजिए। आपका प्रश्न जो है ना नहीं छूटेगा, यानी छूटने का मतलब है जो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इतने में ही आपका क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। तो चलिए, बहुत लोगों ने बोला था, मैं इसमें जो कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूँगा। जो लोग हैं उनको नोट्स वगैरह जो चीज़ है, बाकी चीज़ है ना, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा ना अपने मार्क्स, आप अपने मोबाइल नंबर। तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि उन सब लोगों को मैं भेज दूँ नोट्स। या ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ और अपने टेलीग्राम पर जो है ना मैं सब चीज़ें डाल दूँगा टेलीग्राम पे। उससे क्या है, जो जो भी बाद में जुड़ते जाएंगे वहाँ से उनको भी वो नोट्स और बाकी चीज़ें उनको मिलती रहेगी। चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।